हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। 32 साइज में आज की डिज़ाइन है और इसी की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सरल तरीक़ों से आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लंबाई यहाँ पर मैंने 13.5 इंच की ली है। कंप्लीट होकर 12.5 इंच की आएगी। उसके बाद में बोट नेक है, तो हार्मोल और शोल्डर दोनों ही यहाँ पर सेम लेना है 6.5 इंच। 32 इंच है, तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच आएगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर लेंगे 7.5 इंच और 7.5 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। उसके बाद में 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई और लंबाई लेंगे 3.5 इंच और 11 इंच। डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में ऊपर से 3.5 इंच पर एक निशान को लगाना है और बोट नेक का शेप इस तरह से देना है। नीचे की डिज़ाइन के लिए थोड़ा सा चौकोन से बाहर की तरफ लेते हुए इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। अब यहाँ पर पीछे के टक्स लेंगे 5 इंच दोनों ही तरफ से। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर ना डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। ब्लाउज को साइड में रखना है और अब पेपर पेस्टिंग को आपको ना इस तरह से डबल फोल्ड में रखना है। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखने लगती है, तो आपको इसे चॉक से डार्क करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में कटिंग करेंगे। सबसे पहले बाहर वाली लाइन को कट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। सबसे पहले जो हमारा ब्लाउज है, तो ब्लाउज को आपको ना सीधा रखना है और उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और फिर रखना है डिज़ाइन को। तीनों को मिलाते हुए अच्छे से सभी तरफ पिन को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बराबर से अच्छे से चेक कर लेना है और चेक कर लेने के बाद में पिन को लगा लेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले के ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो, सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको किनारे से लगाना है। और आप लोगों के सवाल रहते हैं कि इसे पलटते किस तरह से है। जब हम गले में सिलाई को लगाते हैं और जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे यहाँ पर लगाते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ना इस तरह से गले में सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में ना अब नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। दोनों ही तरफ से सिलाई को जब लगाया जाता है, तो सबसे पहले तो गले की कटिंग यहाँ पर कर लेना है। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है। और अब यहाँ पर देख लीजिए, इसे सीधा करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो कॉर्नर है उसे आपको इस तरह से बाहर निकालना है और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज दोनों के बीचों बीच में से आपको ब्लाउज को इस तरह से सीधा करना है। देख लीजिए। तो जब भी आप गले की सिलाई लगाओ और कमर पट्टी की सिलाई लगाओ, तो आपको इसी प्रोसेस में ब्लाउज को सीधा करना है।
अब यहाँ पर जो हमारा गला है, तो गले के ऊपर में डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले आपको गले के ऊपर में फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। गले की सिलाई यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में इसी के साथ में आपको ना अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन कर लेना है। और जॉइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। सिलाई को लगाने के बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ को उल्टा कर लेना है और एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। और अब यहाँ पर 2 पैटर्न में डिज़ाइन को बनाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल्स में बनाना है। उसके बाद में फिर ट्रायंगल्स को बनाने के बाद में दोनों ही तरफ से फोल्ड करते हुए इस तरह से डिज़ाइन को बना लेंगे। तो इसी तरह से आपको ना सभी डिज़ाइन एक साथ बना लेना है, जितनी भी डिज़ाइन ब्लाउज़ में लगेगी। अलग अलग पीसेस में यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उसी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो ट्रायंगल्स की डिज़ाइन है उसका यहाँ पर यूज़ करना है। तो देख लीजिए सभी डिज़ाइन को एक साथ रख लेना है और बराबर से चेक करते हुए इसके ऊपर में सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो दूसरी वाली डिज़ाइन बनाए हैं उसे ऊपर से अटैच करना है। और यहाँ पर आपको ना एक एक डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई को लगाना है। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसकी जो गैप है वो बिल्कुल आपकी एक जैसे ही आना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में जो यहाँ पर डिज़ाइन बनाई है उसके ऊपर ना मोती को अटैच कर लेंगे। मोती को यहाँ पर लगाने के लिए आपको धागा जो है वो 4 फोल्ड में लेना है, जिससे कि एक ही टक में अच्छे से मोती अटैच हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर आपको सभी डिज़ाइन के ऊपर में मोती को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोती को यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद में अब जो हमारा गला है, तो गले के ऊपर में ना लेस को अटैच करेंगे। अब नीचे के साइड में आपको ना लेस को इस तरह से लगाना है, जिससे कि जो डिज़ाइन का कपड़ा है वो अच्छे से कवर हो जाए और बाहर बिल्कुल भी न दिखे। इसी तरह से आपको गले में लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने लेस के ऊपर में एक सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब इसे लेस के ऊपर में डबल सिलाई भी लगाना है, जिससे कि जो गला है वो फिनिशिंग के साथ में दिखेगा। तो लेस के ऊपर में डबल सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने ना डोरी को इस तरह से बना लिया है, देख लीजिए। और अब इसे ना यहाँ पर मैंने गले में अटैच भी कर लिया है। डोरी को यहाँ पर इस तरह से बांध लेंगे और उसके बाद में फिर ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में मैंने 32 साइज में बोर्ड बनाएंगे, जिसे मैं 32 साइज में बनाऊंगी और बहुत ही सुंदर आज की डिज़ाइन है जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 12.5 इंच है, 1 इंच प्लस कर 13.5 इंच लेना है। नीचे से एक लाइन को खींचना है। उसके बाद में शोल्डर और हार्मोल यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। 32 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच आएगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है। उसके बाद में गले की लंबाई और चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और 11 इंच। उसके बाद में डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चौकोन बनाना है। ऊपर से 3.5 इंच पर एक निशान को लगाते हुए बोट नेक का शेप देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। नीचे से गोल राउंड में लेना है डिज़ाइन को इस तरह से, और फिर उसके बाद में इसे अच्छे से डार्क करेंगे जिससे कि यह पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखना चाहिए। 4.5 इंच पीछे के टक्स लेना है दोनों ही तरफ से। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे, जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। ब्लाउज को साइड में रखना है और अब यहाँ पर ना डिज़ाइन को बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है, जिसे आपको ना डबल फोल्ड में रखते हुए जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है तो वो बराबर से पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखने लग जाती है। तो आपको इसे डार्क करना है। इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। अब डिज़ाइन को कट करेंगे। बाहर वाली लाइन को मैंने कट कर लिया है। उसके बाद में इस तरह से डिज़ाइन को आपको कट कर लेना है। सबसे पहले जो ब्लाउज है तो ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और फिर उसके बाद में रखना है डिज़ाइन को। तीनों को ही अच्छे से यहाँ पर रखते हुए सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है, जिससे जब हम गले में सिलाई को लगाएंगे तो प्रॉपर जो हमारी डिज़ाइन है बराबर से रहेगी और हमारी जो सिलाई है वो भी बराबर से आएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले जो हमारा गला है तो गले के ऊपर में आपको सिलाई को लगाना है। और देख लीजिए, जब भी आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है तो सिलाई जो है वो आपको बिल्कुल किनारे से ही लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में गले की कटिंग करेंगे। गले की यहाँ पर इस तरह से कटिंग हो गई है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे और अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करना है। तो देख लीजिए, अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करेंगे। ब्लाउज को यहाँ पर मैंने अच्छे से सीधा कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले जो हमारा गला है तो गले के ऊपर में आपको फिनिशिंग सिलाई यानी प्रेस सिलाई को लगाना है। गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ना ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है कट कर निकाल लेना है। सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। अब यहाँ पर आप ना अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन में कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 3 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच ली है और अब इस तरह से सभी डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। डिज़ाइन बनाने के बाद में अब इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट कर लेंगे। तो डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब हम इसी का यूज़ गले में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो वो डिज़ाइन को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और उसके बाद में फिर सिलाई को लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा गोल राउंड का गला है, तो यहाँ पर मैंने ना आधा इंच का गैप देते हुए डिज़ाइन को यहाँ पर बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से मैंने सभी डिज़ाइन को एक साथ रख लिया है और उसके बाद में फिर सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। डिज़ाइन का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है और लेस को ना पूरे ही गले में अटैच करना है। अब यहाँ पर से ना इस तरह से आपको लेस को लगाना है। देख लीजिए जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो वो डिज़ाइन बराबर से अच्छे से कवर हो जाए, इसी तरह से आपको लेस को लगाना है। इस तरह से यहाँ पर मैंने गले में लेस को अटैच कर लिया है। सिलाई को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में लेस के ऊपर में आपको अच्छे से डबल सिलाई भी कंप्लीट करना है। सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद में चौकोन कपड़ा लिया है और डोरी ली है, जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लटकन को बनाना है। दोनों ही लटकन के ऊपर में आपको डबल सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और उसके बाद में फिर लटकन को सीधा करेंगे, बीच में से कट करेंगे और अब यहाँ पर ब्लाउज़ को लेना है और उसके बाद में इसे गले में अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है, डोरी को यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है, सिलाई को यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद में जो डिज़ाइन यहाँ पर हमने बनाई है तो डिज़ाइन के ऊपर में मोती को अटैच करना है। अब यहाँ पर जो मोती का साइज है वो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा ले सकते हैं और इसी तरह से आपको ना पूरे ही डिज़ाइन में मोती को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। और यह जो ब्लाउज है 36 साइज में यह ब्लाउज है, 36 इंच का ब्लाउज है और इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो बैक साइड में हम बटन का यूज़ कर रहे हैं, तो कितना शोल्डर लेना चाहिए वही आज की इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले
ब्लाउज की जो टोटल लंबाई है वो यहाँ पर लेना है 13.5 इंच। अब बैक साइड में बटन यहाँ पर लगा रहे तो शोल्डर आपको 7.5 इंच लेना है और हार्मोल यहाँ पर 7 इंच लेना है। अगर आप डोरी का यूज़ करते हैं तो हार्मोल और शोल्डर आपको 7 इंच लेना है। उसके बाद में अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.5 इंच यहाँ पर हार्मोल की गोलाई देना है। उसके बाद में गले की मार्किंग करने के लिए यहाँ पर भी आपको आधा इंच एक्स्ट्रा का लेना है, यानी इसकी जो गले की चौड़ाई है वो यहाँ पर आपको 4.5 इंच की लेना है। गले की लंबाई लेंगे 11 इंच और एक निशान 3 इंच पर लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ना शोल्डर यहाँ पर 7.5 इंच और गले की जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच की लेना है। ऊपर का बोट नेक शेप देना है। उसके बाद में टेप को इस तरह से रखेंगे और इसका ना 20 सेंटर निकाल लेंगे। उसके बाद में इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और अब यहाँ पर नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले डॉट डॉट में यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। अब यहाँ पर आपको चॉक से डार्क कर लेना है जिससे कि यह डिज़ाइन ना पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखना चाहिए। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच दोनों ही तरफ से। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर ब्लाउज को साइड में रखना है और डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में ही रखा है और उसके बाद में यहाँ पर ना जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है तो वो बराबर से दिखने लग जाती है। चौकसी से आपको डार्क कर लेना है। इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में कटिंग करेंगे। सबसे पहले बाहर वाली लाइन को कट करना है और उसके बाद में बीच में से अभी इसे कट नहीं करना है। तो देख लीजिए डिज़ाइन को कट यहाँ पर मैंने कर लिया है। सबसे पहले जो ब्लाउज है ब्लाउज को सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को रखने के बाद में रखना है डिज़ाइन को। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने तीनों को ही अच्छे से रखा है और तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ पिन को अटैच करना है। उसके बाद में सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो पेपर पेस्टिंग का यहाँ पर जब भी आप यूज़ करो सिलाई जो है वो बिल्कुल किनारे से लगाना है। और अगर आप गले को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करते हो तो सिलाई जो है वो आपको आधा इंच लेते हुए लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो गले की सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। सिलाई को लगाने के बाद में जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में पिन को निकाल लेंगे और उसके बाद में फिर गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को कट कर लिया है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है और अब यहाँ पर ना ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कॉर्नर है उसे आपको बाहर निकालना है। अच्छे से डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले गले के ऊपर में फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। गले की फिनिशिंग सिलाई को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है जो ब्लाउज़ है
तो ब्लाउज़ को ना उल्टा कर लेना है और 5 नंबर की सिलाई से अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर ज्वाइन करना है। सिलाई को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करना है। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लाउज की फिनिशिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में सिंपल सी डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर डोरी को निकाल लेंगे। डोरी को यहाँ पर मैंने इस तरह से निकाल लिया है। उसके बाद में फिर इसे एक जैसा कट करना है। सभी डोरी को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। ब्लाउज़ को यहाँ पर लेंगे। उसके बाद में जो यहाँ पर हमने डोरी कट की है तो उसी डोरी का ना गले में यूज़ करेंगे। तो डोरी को आपको डबल फोल्ड में लेना है और उसके ऊपर में फिर सिलाई को लगाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो हमारे बीच वाली डिज़ाइन है, पूरी ही डिज़ाइन में डोरी की डिज़ाइन आपको बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना जब भी हम डोरी की डिज़ाइन बनाते हैं तो थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना एक एक डिज़ाइन को रखना पड़ता है और उसके बाद में ही सिलाई को लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर ना पूरी ही डिज़ाइन को एक साथ रखकर सिलाई को नहीं लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसी के साथ में डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। डोरी की डिज़ाइन ब्लाउज में मैंने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज का गला है तो उसके ऊपर में लेस का यूज़ करेंगे और पूरे ही गले में अच्छे से लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लेस के ऊपर में आपको सिलाई को लगाना है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में इसी लेस के ऊपर में डबल सिलाई लगाना है, जिससे जो हमारा गला है अच्छे से उठकर दिखेगा और जो गले की फिनिशिंग है वो भी यहाँ पर दिखेगी। लेस कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करना है। टक्स के लिए आपको ना आधा इंच लेते हुए सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है। तो 3 इंच यहाँ पर मैंने लंबाई चौड़ाई में चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डबल सिलाई को लगाना है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और यहाँ पर डिज़ाइन को सीधा करेंगे। तो इसी तरह से आपको ना एक साथ यहाँ पर आपको डिज़ाइन बना लेना है। अब यहाँ पर मैं 5 डिज़ाइन से फ्लावर को बनाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पर धागा जो है वो आपको 4 फोल्ड में लेना है। और उसके बाद में अच्छे से आपको यहाँ पर इसे सेट कर लेना है और फिर उसके बाद में ना एक साइड से इसे लॉक कर लेना है। और यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है, जो फ्लावर बनाया है, तो बीचों बीच में ना एक बटन को अटैच करेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर इसे ना ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो देख लीजिए नीचे के साइड में यहाँ पर इस तरह से रखना है और आपको यहाँ पर अच्छे से सिल लेना है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नीचे के साइड में इस तरह से फ्लावर को अटैच कर लिया है और उसके बाद में ऊपर के साइड में आपको बटन को यहाँ पर लगाना है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। आज के इस वीडियो में मैंने 36 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।